Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the Wheatstone law. अब हम व्हीटस्टोन सेतु इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार यदि हम किन्हीं चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं मानकर एक समांतर चतुर्भुज की रचना करें तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दें तो संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो लगातार जुड़े हुए प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो लगातार जुड़े हुए प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। क्या है? यदि हम किन्हीं चार प्रतिरोधों को माना चार प्रतिरोध P, Q, R, S है, ठीक है। यदि हम किन्हीं चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं मानकर एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करें और एक विकर्ण में धारामापी ये गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण को किसी बाह्य स्रोत बाह्य वोल्टता से जोड़ दें तो शून्य विक्षेप की स्थिति पर या संतुलन की स्थिति पर जब यहाँ पर कोई धारा का प्रवाह ना हो तो संतुलन की स्थिति होगी या शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। किन्हीं दो लगातार प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो लगातार प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। या तो ये होगा, देखिए ये भी दो लगातार जुड़े हैं P/Q और ये लगातार जुड़े हैं तो R/S के इक्वल होगा, या ऐसा भी होगा ये दोनों भी लगातार जुड़े हैं तो P/R और ये दो लगातार जुड़े हैं Q/S, ये आ जाएगा। तो माना चार प्रतिरोध, नोट करिएगा, माना चार प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में AB, BC, AC तथा CD के रूप में लगाया गया है तथा इसके एक विकर्ण BC में धारामापी या गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण AD में एक बाह्य वोल्टता V से जोड़ दिया गया है। और शून्य विक्षेप की स्थिति में देखिए अगर यहाँ से I धारा चली तो ये दो धाराओं में बढ़ जाएगी IP और IQ। मान लेते हैं ये R और यहाँ पर IQ धारा है और यहाँ IS धारा है। यहाँ कोई धारा आएगी नहीं शून्य विक्षेप में तो ये IP और IQ दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये श्रेणी में धारा समान होती है और IR और IS दोनों बराबर होंगी श्रेणी में धारा समान। ये है तो देखिएगा अब एक लूप ये आया फर्स्ट और एक लूप ये आया सेकंड। तो हम पहले लूप में देख रहे हैं लूप फर्स्ट। इस तरीके से हम चलेंगे तो देखिएगा ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पड़ेगा। आप इसको अलग से दिखा सकते हैं, इस तरीके से है ये। आप इस तरीके का बाह्य परिपथ बना सकते हैं ये। तो देखिए कि ये धारा इस तीर के सामने है तो IP इंटू P और ये उल्टा है -IR इंटू R बराबर 0। कोई भी स्रोत वोल्टता यहाँ पर नहीं है तो IP इंटू P बराबर IR इंटू R पहला समीकरण। इसी तरीके से आप दूसरा समीकरण भी बना सकते हैं। इधर लूप सेकेंड में और इसमें भी आप पहले की तरह ही, पहले आपने क्लॉकवाइज लिया था तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं। ये बंद लूप है तो IQ इंटू Q माइनस IS इंटू S इक्वल टू 0, IQ इंटू Q इक्वल टू IS इंटू S। ये दूसरा समीकरण।
अब दोनों समीकरणों का अनुपात कर दीजिए। तो देखिएगा, समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2, तो IP इंटू P IR इंटू R, और दूसरा है IQ इंटू Q IS इंटू S। तो IP और IQ दोनों बराबर थी और R और S धाराएं बराबर थी, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, या R और Q को इंटरचेंज कर दीजिए तो P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। तो ये वही आ गया कि शून्य विक्षेप की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर आ रहा है, अर्थात ये व्हीटस्टोन सेतु के नियम की पुष्टि हुई। ओके, तो इसके आधार पर ये हमने सॉल्व किया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत।